Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Exceller 101 signing in February the 21st, 2019. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामाईन, आज से हम वीडियोस का एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसका तल्लुक़ किसी और के साथ नहीं बल्कि ख़ुद अपने आप से है, अपनी ज़ात से है, अपने फ़ायदे से है और इसके डायरेक्ट बेनिफिशरीज़ हम खुद हैं। आइए जनाब शुरू करते हैं। हमारा पहला फोकस हमारा ज़हनी सुकून है। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हम में से कुछ या अक्सर लोग ज़हनी बेसुकूनी का शिकार क्यों रहते हैं। तो उसकी सबसे पहली वजह बग़ैर किसी माकूल वजह के अपने खुद के बनाए हुए गुमान से दूसरों को अपना दोस्त ना समझना एक ऐसी सोच है जो हमें गैर ज़रूरी तौर पर अपने आप को उनसे बचाने की फ़िक्र में मुब्तला रखती है। हम आपसे हरगिज़ ये नहीं कह रहे हैं कि हर एक को दोस्त समझना शुरू कर दें, हर एक पर एतबार करें, लेकिन इतना ज़रूर अर्ज़ करते हैं कि किसी के बारे में किसी माकूल वजह के बगैर बदगुमानी रखने से दो बड़े नुकसान होते हैं। एक तो ये बदगुमानी हमारे अपने ज़हनी सुकून की दुश्मन है और दूसरा नुकसान ईमान का नुकसान है, क्योंकि रसूलुल्लाह जनाब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक फ़रमान मुबारक का मफ़हूम ये है कि मोमिन बदगुमानी नहीं करता। अगर हम इस हदीस शरीफ को एक दूसरे एंगल से देखें तो ये कहना गलत ना होगा कि मोमिन दूसरों के मुतल्लिक़ हुस्न ज़न यानी अच्छा ख्याल करता है। यहाँ पर एक सोचने की बात, अगर हमें ये मालूम हो जाए कि फ़लाँ शख्स हमारे बारे अच्छी राय रखता है तो क्या हम भी उस शख्स के बारे में अच्छा सोचेंगे या नहीं। इसी तरह अगर किसी जानने वाले को ये मालूम हो जाए कि हम उसके मुतल्लिक़ अच्छा सोचते हैं तो आपके ख़्याल में वो हमारे बारे में क्या राय रखेगा। वाज़ेह इम्कान इस बात का है कि वो भी अच्छा ही सोचेगा। इस बात को इतनी वजाहत से बयान करने का एक ख़ास मकसद है और वो ये कि अगर दो लोग एक दूसरे के मुतल्लिक़ अच्छा गुमान रखते हैं, अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे को बिला वजह अपना दुश्मन नहीं समझते और दोनों को ये बात मालूम भी है, तो क्या ख्याल है उन दो अफराद के दरमियान बाकी रिश्तों के साथ साथ एक मोहब्बत का भी रिश्ता होगा कि नहीं। जब दोनों के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता होगा तो दोनों एक दूसरे का लिहाज करेंगे। अगर कुछ ऊंच नीच हो भी जाए तो एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करने का हौसला भी निस्बतन ज़्यादा होगा। तो जनाबे वाला, हमारा अगला फोकस यही बर्दाश्त है, यानी हमारी ज़हनी बेसुकूनी की दूसरी बड़ी वजह किसी दूसरे की ज़ात को, उसकी बात को, उसकी राय को बर्दाश्त ना करना है। अज़ीज़ान गिरामी, जब हम किसी साथी या किसी अजनबी के साथ राब्ते के वक्त उसकी बात, उसके अमल या उसकी राय को बर्दाश्त ही नहीं करेंगे तो 8 बड़ी बेचैनियाँ हमारे अंदर पैदा होंगी। नंबर 1, गुस्सा आएगा। 2, उलझन होगी। 3, आपस में इज़्ज़त की कमी होगी। 4, आपस का लिहाज ख़त्म होगा। 5, मोहब्बत नहीं रहेगी। 6, जहाँ मोहब्बत नहीं होगी वहाँ इब्लीस होगा। 7, इब्लीस दखल देगा तो बदगुमानियाँ बढ़ेंगी। और 8, बदगुमानी हुई तो ईमान का नुकसान यकीनी होता जाएगा। अगर इन 8 बातों पर गौर करें तो हर एक के अंदर एक से बढ़कर एक बेचैनी नज़र आएगी जो बिल आखिर हमारे ज़हनी सुकून को मुतासर कर रही होगी। आइए अब इन 8 मुसीबतों से छुटकारा पाने के तरीके पर गौर करते हैं। हमारी नज़र में इसका हल घुमा फिरा कर 2 अहम तरीन बातों पर आ ठहरता है। नंबर 1, जब हम ये देखें कि हम किसी की बात, राय, अमल ताकि उसके वजूद को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो फौरी रद्द अमल की बजाय सिर्फ 3 से 7 सेकंड के लिए रुक कर कदरे ठंडे दिमाग से अपने आप को उसकी जगह या उसकी पोजीशन पर रख कर देखें और सोचें कि अगर अगला बंदा मेरे साथ यही सलूक करे जो मैं इसके साथ कर रहा हूं या करने का इरादा कर रहा हूं तो मुझे कैसे लगेगा। हम आपको यकीन दिलाते हैं कि ईमान रखने वाले के लिए वो 7 सेकंड ज़ाया नहीं जाएंगे और हम ना सिर्फ उसकी बात सुनने के लिए तैयार हो जाएंगे बल्कि उसकी बात का एहतराम करना भी आसान हो जाएगा। जब एहतराम तक बात पहुँच गई तो समझ लेना अल्लाह ने इब्लीस को दूर करके हमारी ख़ास मदद फरमाई है। दूसरी बात, अगर हमें अपने आप को दूसरे की जगह रखने और बर्दाश्त करने में फिर भी मुश्किल पेश आ रही हो तो वही 3 से 7 सेकंड के लिए नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिली हुई तरबियत वाली बात पर गौर करें कि ईमान वाला किसी के लिए बदगुमानी नहीं रखता है। हमें उम्मीद है कि अल्लाह अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की कदर करने वालों पर अपनी रहमतें ज़रूर नाज़िल करता है। अब सवाल ये है कि ये सब कुछ करने से हमें क्या मिलेगा। तो इसका जवाब बहुत सादा है, ज़हनी सुकून जिसके बगैर अकल काम नहीं करती, ईमान की सलामती जो कि हमारी अशद ज़रूरत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात मानने की सआदत, मखलूक खुदा में इज़्ज़त
یہ خالق کائنات کی خاص عطا ہے۔ آپس کی محبت جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور بہت کچھ جو شاید ہمارے گمان میں بھی نہیں۔ اس کے ساتھ آج آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور سبسکرائب کر کے ساتھ رہنے کے لیے رسید عنایت فرماتے جائیے، اور اس ویڈیو کو شیئر کر کے معاشرے کی اس خدمت میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔